अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। दोस्तों, जंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां हिजबुल्लाह ने बेशक से सीज फायर किया हो, पर यमन जो है वो रुकने वाला नहीं है। और यमन ने कुछ देर पहले बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर बौछार की, जिसमें खबर सामने आ रही है कि कई इजरायली इस हमले में घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका ने हर चीज के लिए जिम्मेदार जो है ईरान को ठहरा दिया है। अब मुझे यह लगता है दोस्तों कि अगर अमेरिका में कोई छोटा भी इंसिडेंट हो जाता होगा तो सपने में ईरान इस कदर डराता है कि हर बात पर ईरान जिम्मेदार। वहीं सीरिया की सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर जो आतंकवादी घटना घटित हो रही है उन आतंकवादियों के खात्मे के बगैर 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं उन आतंकियों को बचाने के लिए इजराइल खुल करके मैदान में आ चुका है। पर इसी बीच कई तरीके की झूठी खबरें प्रसार की जा रही हैं सीरिया के जरिए, जहां आपको यह बताने की कोशिश की गई होगी कि भैया ईरान के कॉन्सुलेट पर बड़ा हमला हुआ, पर इसकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां यमन ने इजराइल के ऊपर बड़े तरीके से मिसाइलों की बौछार की, जहां सायरन बजने लगे। बताया जा रहा है कि ये सायरन यमन से हुए मिसाइल हमले के बाद बजाए गए हैं। कब्जे वाले शहरों जैसे अल लीद, रमला, रोहवत और बेत शिमेना में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि इस हमले की जांच चल रही है। बाद में एक रिपोर्ट में बताया गया कि मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक पनाहगाहों की ओर भागते समय 4 से 5 लोग घायल हुए हैं और 28 नवंबर को भी यमन के अंसारुल्लाह के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि फलस्तीनी लोगों की मदद के लिए मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। उन्होंने यमन की बढ़ती हुई सैन्य ताकत पर जोर दिया है और प्रतिरोध को मजबूत करेगी यह ऐलान किया है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीरियाई सेना का बड़ा ऐलान, जहां सीरियाई सेना ने शनिवार को घोषणा की कि वे आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए अलेप्पो और उसके आसपास के इलाकों पर पूरा नियंत्रण वापस लेने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। सीरियाई सरकार ने कहा है कि अलेप्पो और उत्तर सीरिया के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवादी समूह के हमलों से बचने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अलमायदीन के संवाददाता ने बताया कि अलेप्पो के पश्चिमी इलाकों के सशस्त्र समूह की घुसपैठ के बाद से युद्ध में पूरी सीरियाई सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जारी बयान में यह बताया गया कि अलेप्पो और आसपास के इलाकों में हो रहे घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। बयान में यह ऐलान किया गया कि बैठक में अलेप्पो की स्थिति पर चर्चा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि वहां के नागरिकों को सेवाएं देने में आ रही रुकावटों को कैसे दूर किया जाए। आतंकवादी समूह ने सरकारी विभागों तक पहुंच बनाई हुई है और कर्मचारियों को काम करने से रोका गया है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर चीज के लिए सिर्फ ईरान जिम्मेदार। जी हां, अमेरिका ने सीरिया के शहर अलेप्पो और अन्य इलाकों में हुए आतंकवादी हमलों के लिए रूस और ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता सिन स्विट ने कहा कि सीरिया का रूस और ईरान पर निर्भर रहना आज के हालात के लिए जिम्मेदार है। हालांकि अमेरिका ने खुद को इन हमलों से अलग बताते हुए कहा कि यह हमला हयात तहरीर अल शाम द्वारा किया गया है, जिसे एक आतंकवादी संगठन माना गया है। दूसरी ओर रूस और ईरान सीरियाई सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने सीरियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं और देश में बगावत को बढ़ावा दिया है। शनिवार को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से बातचीत की। इस चर्चा में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई है।
इराकी प्रधानमंत्री ने सीरिया की सुरक्षा को इराक की सुरक्षा से जुड़ा बताया है और सीरिया को आतंकवाद के खिलाफ पूरी मदद देने की बात कही है। उन्होंने सीरिया की स्थिरता, संप्रभुता और अखंडता का समर्थन किया है। यूएई के राष्ट्रपति ने भी सीरिया के साथ एकजुटता जताई और आतंकवाद के खिलाफ सीरिया की लड़ाई और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों को समर्थन देने का भरोसा भी दिलाया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ईरान जिम्मेदार है तो ईरान का बयान भी सामने आ गया है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने कहा है कि ईरान सीरिया को आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती से समर्थन देता रहेगा। उन्होंने ये बात रविवार को कही है, जो कि अरगाची ने बताया कि दमिश्क जा रहे हैं ताकि ईरानी सरकार का संदेश सीरियाई सरकार तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम सीरियाई सेना और सरकार का पूरी तरह समर्थन करते हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि ईरान ज़ायोनी शासन और तकफीरी आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। उनका कहना है कि ज़ायोनी शासन की नाकामी के बाद दुश्मन अब क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अरगाची ने विश्वास जताया कि सीरियाई सेना पहले की तरह एक बार फिर इन आतंकवादी समूहों पर जीत हासिल करेगी। राजनीति और जंग का अटूट रिश्ता बताया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए अरगाची ने कहा कि कूटनीतिक और जंग का गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कूटनीति के सहारे लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। यह तभी सफल हो सकती है जब आंतरिक ताकत मजबूत हो। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में नई साजिशें रची जा रही हैं, जिनमें तकफीरी समूह की गतिविधियां भी शामिल हैं। अरगाची ने यह भी कहा कि ये आतंकवादी समूह अमेरिका के इशारों पर काम कर रहे हैं। ईरान की सैन्य ताकत का प्रदर्शन। अरगाची ने कहा कि ईरान आज 100% सैन्य तैयारियों के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि ईरानी सेना ने हर मुश्किल वक्त में दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। अरगाची ने ईरान की ऐतिहासिक जड़ों पर भी जोर दिया और कहा कि हम एक महान और प्राचीन इतिहास रखने वाले देश हैं। हमारे दुश्मनों को यह समझना चाहिए कि वे हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरियाई सेना ने झूठी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। सीरियाई सेना ने कहा है कि आतंकवादी समूहों द्वारा फैलाई जा रही झूठी खबरों पर ध्यान न दें। सेना के बयान में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन अपनी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फर्जी खबर फैला रहे हैं। इसका मकसद हमारे लोगों और बहादुर सेना के मनोबल को तोड़ना है। यह बयान शनिवार देर रात सीरियाई सरकार समाचार एजेंसी सना के टेलीग्राम पेज पर जारी किया गया है। बयान में यह कहा गया है कि यह आतंकी समूह अलेप्पो में हाल के घटनाक्रम और कुछ अंतर्राष्ट्रीय व अरब मीडिया द्वारा फैलाई जा रही गलत खबरों का फायदा उठाकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सीरियाई सेना ने कहा है कि उसने एक मजबूत रक्षात्मक लाइन तैयार की है और पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही एक बड़ा जवाबी हमला शुरू किया जाएगा ताकि आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए इलाकों को आजाद कराया जा सके। एक और लेबनान में सेना ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिसमें यह कहा जा रहा है कि आतंकी उत्तरी हमा के कुछ कस्बों जैसे सुकपेलिया, हाइलीन, मुहर्दा आसपास के अन्य इलाकों में घुस गए हैं। ये तमाम फर्जी खबरें जो हैं सीरिया को लेकर के लगातार चलाई जा रही हैं। पर सीरियाई फौज हो, रूसी फौज हो और ईरान के इरादे हो, उसने ये साफ तौर पर बता दिया कि अगर आतंकवादियों को बचाने में अमेरिका सामने आया, चाहे उसे बचाने के लिए इजराइल सामने आया, तो एक बड़ी तशद्दुद और यह जंग सिर्फ जंग नहीं बल्कि विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है।